नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहन करीम। आप सब की बहादुरी के लिए आप सबको सलाम। जंग के इस हालात में भी जितने जोश और जज्बे और के साथ आप नज़र आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम का ही कमाल हो सकता है। बहुत अरसे पहले से, आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले मैंने आपको, जब बल्कि 1 साल तो नहीं ज़्यादा हो गया होगा, यूक्रेन की वार लगी थी, मेरे बहुत से दोस्त नाराज़ हुए थे। तब मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा आपकी आर्मी जो है अच्छी है, बुरी है, कोई लड़ाई है, कोई नाराज़गी है, घर में ही इन मसलों को आप तय कर सकते हैं आपस में। हमें उनसे कोई शिकवा है, हम उनसे कह सकते हैं, उनको कोई शिकवा है वो कह सकते हैं, लेकिन बाहर बात करने का फ़ायदा नहीं है, उछालने का फ़ायदा नहीं है। ये आपको ही बचाने वाले हैं। और उसकी मैं मिसाल देता था हमेशा यूक्रेन की। मेरे बहुत से चाहने वालों और सुनने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स जो हैं, जिनके पास एटमी हथियार थे, उनमें यूक्रेन का दूसरा नंबर था। एक मुआहदे के तहत यूक्रेन ने अपने तमाम एटमी असासे जो हैं वो दे दिए रशिया को, और उसके बाद अब उसके साथ क्या हुआ है आप देख रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास एटमी हथियार ना हो तो इंडिया आपको एक दिन जीने ना दे। आप शाम, इराक, फ़लस्तीन और न जाने कौन कौन से मुल्कों के लिए भी मिसाल बन जाए, उनसे ज़्यादा इबरत की मिसाल बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो हमेशा हमें महफूज रखता है। मैंने आपको हिस्टोरिकली कई दफ़ा ये साबित करके दिया, चाहे पहली जंग अज़ीम हो, चाहे दूसरी जंग अज़ीम हो, चाहे हिरोशिमा नागासाकी की तबाही हो, चाहे इससे पहले हलाकू खान हो, चंगेज़ खान हो, कि जो भी आया वो आपके इलाकों में से गुजर के चला गया है, आपको कुछ नहीं कहा उसने। और अब भी आप एटमी ताकत है, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है। ये फुलझड़ियाँ वो छोड़ता रहेगा, ये छोटी छोटी लगी रहेंगी, क्योंकि ये फेस सेविंग है। और जो फेस सेविंग का मतलब समझते हैं, ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपनी इज्जत बचाना। अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, उन्हें क्योंकि वहाँ पर भी अब आपको पता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में इतनी बातें होती हैं कि फिर मजबूरन जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए और अगले इलेक्शन जीतने के लिए आपको ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं जैसे कि इंडिया कर रहा है। कोई बात नहीं, व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो ये, और उसके अलावा मैंने जब ये साल शुरू हुआ था तो तब मैंने बाबा वांगा के हवाले से भी, और उसके अलावा मैंने आपको और जो 6 प्लैनेट्स की पोजीशन बनी थी मार्च 25, उसके वाले से भी बताया था कि सितंबर तक, मार्च 25 से लेकर सितंबर 25 तक हालात वाक़यात उस तरह से फेवरेबल नहीं रहेंगे दुनिया के अंदर। जब ये 6 प्लैनेट एक पोजीशन में आते हैं तो दुनिया के अंदर हमें थोड़ी सी हलचल भी नज़र आती है, और दुनिया के अंदर हमें थोड़े से मामलात जो है वो उस तरह से नज़र भी नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात जो मैंने करनी थी शुरू में भूल गया। अगर आप चाहते हैं सॉरी, माजरत चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। देखिए, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के कचहरी के अंदर होता हूँ। अगर आप चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी कानूनी मसला है आपका, चाहे वो लॉ के हवाले से है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, उसके अलावा टैक्सेशन के हवाले से, अगर आपकी कंपनी का इंडिविजुअल है, टैक्स का कोई भी मसला है, उसके अलावा बिजनेस ग्रोथ के हवाले से, अगर आप अपनी बिजनेस कहीं रुका हुआ है, सेल्स नहीं बढ़ रही, उसके हवाले से, उसके अलावा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन तमाम हवालों से कंसल्टेंसी जो है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, और सर्विसेज भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा रूहानियात, इल्म रमल, इल्म नजूम, बर्थ चार्ट वगैरह, ये तो हम आपको देते ही देते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें भी हमने शुरू की हैं, और हमारा जो चैनल है उस पर हम ये लगाते भी हैं, जो हमारा इस्लामाबाद सोल है। ठीक है, तो ये एक बात थी जो करनी थी, बीच में रह गई। ठीक है, तो ये सितंबर तक जो होगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो मामलात है ये हल हो जाएंगे सितंबर तक, और उसके बाद दुनिया एक जो है एक नए मोड में दाखिल होगी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ये जो टाइम होता है ये थोड़ा सा आपको डाउन करता है। ठीक है, ये आपको डाउन करता है, लेकिन डाउन करने का मतलब क्या होता है, एक बात मेरी याद रखिएगा, अल्लाह ताला ना जब आप दौड़ते जा रहे होते हैं, जब आप फतुहात हासिल कर रहे होते हैं, कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं, वक्त सिर शादी हो जाती है, वक्त सिर बच्चे हो जाते हैं, वक्त सिर पैसे आ जाते हैं, वक्त सिर गाड़ी घर आ जाता है, सब कुछ, तो आपको पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। फिर एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला आपको पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, और फिर आपको ऐसे लगता है कि सारे जहान की मुसीबतें तो मेरे सर पे आ गई, बच्चे मेरे बीमार हो गए, वालिदैन मेरे बीमार हैं, बहन भाई मुझसे नाराज़ है, जॉब मेरी चली गई है,
बैंक वाले मेरी गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं, तो आपको लगता है सब कुछ उस वक्त बेसिकली आपको रोका इसलिए जाता है कि आप देखें कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब आपको, यानी कि आप जो सोना है उसको उठा के रब्बुल इज़्ज़त आग में डाल देता है पकने के लिए, फिर वो कुंदन बनता है। ठीक है, तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला, इवन के ख़वातीन को मैं कहूँगा, बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुके और देखे और उसको टाइम दे तो बहुत सी बात याद रखिएगा, चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में, 6 मंथ दे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। 6 महीने से पहले कोई चीज़ नहीं पता लगती। 2-3 महीनों के अंदर आप कहें मैं एक बंदे को जान लूंगा, उसके साथ बिजनेस शुरू करूंगा, वो बड़ा अच्छा बिजनेस पार्टनर होगा, रॉन्ग। रिलेशनशिप कर लूंगा, रॉन्ग। जॉब में आपका मैनेजर कैसा है, रॉन्ग। 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ। बहुत इतने लोग घुन्ने होते हैं कि बाज़ों का जो आपको साल लग जाता है उनको समझने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने आगे चलना है, इसको और समझना है, ताल्लुक ख़त्म करना है या ताल्लुक को किसी नज्त पर लेकर जाना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है ना वहाँ पर ये फैसला करते हैं, और ये एक वो टाइम होता है जिसमें अल्लाह ताला आपको रोक कर अपने साथ पहले जोड़ता है, आपको बताता है कि दुनिया में सिर्फ तेरा मैं ही हूँ। ये जो तूने बुत बनाए हुए हैं ना, अपने कहीं इज्जत का बुत बनाया हुआ है, कहीं दौलत का बुत बनाया हुआ है, कहीं मोहब्बत का बुत बनाया हुआ है, ये तेरे किसी काम नहीं आने हैं, काम तेरे मैं ही आऊँगा आखिर में। तो फिर वो वहाँ पर पता लगता है, बहुत से लोगों को पता लगता है कि उनका तो हमदर्द सिर्फ उनकी वाइफ थी। बैरून मुल्क बैठे बहुत से लोगों को पता लगता है कि असल पार्टनर तो शोहर था, असल पार्टनर तो वाइफ थी, असल मोहब्बत करने वाला और आपको ज़िंदगी में कामयाब देखने वाला तो आपका बाप है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको पता लगती हैं, और फिर आपको पता लगता है कि अच्छा यार मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा था, अगर अल्लाह ताला मुझे ना रोकते तो पता नहीं मेरी कामयाबी होती कि ना होती। तो ये चीज़ें वहाँ पर फिर आपको पता लगती हैं, तो इसलिए आपने इसको मौके गनीमत जानना है। अब ये जो 6 प्लैनेट्स की पोजीशन है, ये सितंबर तक हालात व वाक़यात जो है ऐसे रहेंगे तमाम बुर्जों के लिए और तमाम कंट्रीज़ के लिए। वैसे तो मैं कंट्रीज़ के ऊपर कम ही बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ बातचीत की जाए। मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह के बाज़ औक़ात लोग जो है वो हमारी बात सुनना चाह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं सुनना चाह रहे होते, लेकिन हमारा काम होता है आप तक बात पहुंचाना, हमारा काम होता है, चाहे मेरी कोई बात, कोई एक पॉइंट आपके किसी काम आ जाए, तो मैं समझूंगा मैं जो इतनी वीडियो बनाता हूँ वो ज़ायगा नहीं गए। जब लोग मुझसे बात करते हैं, बहुत से लोग हैं मोहब्बत करने वाले, बहुत से लोग हैं जो कामयाब होते हैं, जब वो थैंक यू का मैसेज करते हैं, बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, जब वो कामयाबी उनको मिलती है, जब वो अल्लाह से अपना रिलेशन बनाते हैं और कामयाब होते हैं तो खुशी मिलती है। याद रखिएगा, एक चीज़ होती है बरकत, और ये बरकत सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने से आती है। आप दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स को उठा कर देख लें, वो आपको तस्बीह करना सिखाएंगे, वो आपको मैनिफेस्टेशन सिखाएंगे, वो आपको सॉरी माजरत, वो आपको योगा सिखाएंगे, वो आपको बैठकर रब को याद करना सिखाएंगे। सब क्या है? सब सिर्फ और सिर्फ रब से जुड़ने के तरीके हैं। एक दफ़ा उसके साथ जुड़ जाए, कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेगी। शुक्रिया।